ज्यादातर लोगों के लिए भालू के साथ सामना इस तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ इस तरह का दिखता है। और ये ठीक उसी प्रकार का व्यवहार है जिससे आपको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप भालू के हमले से कैसे बच सकते हैं। भालू के हमले से कैसे बचें। अगर आप जंगल में सैर करने जाते हैं तो भालू आपके लिए सबसे बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। वे आमतौर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों पर हमला नहीं करते हैं, तब तक नहीं जब तक कि वे भूख से मर न रहे हों या आप उनके बच्चों के बहुत करीब न चले जाएं। लेकिन अगर आप एक भालू से मिलते हैं जो बहुत गुस्से में आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको दौड़कर अपनी जान बचानी चाहिए, मरने का दिखावा, या फिर भालू के हमला करने से पहले आपको उस पर हमला करना चाहिए? सौभाग्य से आपके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप भालू के पंजों से जिंदा बच सकते हैं। स्टेप 1, भालू की पहचान करें। भालुओं के बारे में सबसे पहली बात आपको ये जाननी चाहिए कि वे सभी एक जैसे नहीं हैं। अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी चुनने से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपका सामना किस तरह के भालू से हुआ है। चीजों को और अधिक मजेदार बनाने के लिए आइए सबसे बड़े नर भालू को लेते हैं और उन्हें एक बॉक्सिंग मैच में डालते हैं, वो भी आपके साथ। हमारा नंबर 1 भालू है एक ब्राउन बियर या ग्रिजली। इसके पास मीडियम से लेकर गहरे रंग के भूरे बाल, गोल कान, कंधे के ऊपर एक कुबर और लंबे पंजे हैं। इसके शरीर की लंबाई 6.5 फीट तक होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्लैक बियर यानी काला भालू। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि इसकी स्ट्रेट फेशियल प्रोफाइल होती है, लंबे कान और छोटे पंजे, और इसके कंधे के ऊपर कोई कुबर नहीं होता, और इसकी लंबाई 5 फीट तक होती है, जो कि इसे ब्राउन बियर या ग्रिजली से छोटा बनाती है। और अंत में पोलर बियर, मोटे सफेद बाल, छोटी पूंछ और विशाल पंजे, और इसके शरीर की लंबाई 11 फीट तक हो सकती है। स्टेप 2, अपनी दूरी बनाए रखें। सभी भालू आपको देखते ही हमला नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए काले भालू उतने आक्रामक नहीं होते जितने कि ग्रिजली या भूरे भालू, जब तक कि उन्हें खतरा महसूस न हो। लेकिन यदि आप आर्कटिक में खुद को अकेला पाते हैं और एक पोलर बियर आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आज शायद आपका आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि पोलर बियर के लिए आप पहली नजर में ही शिकार हैं। स्टेप 3, बियर स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने हाथों में बंदूक लेकर जंगल में घूमना पसंद करते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक ऐसी चीज जो भालुओं के खिलाफ और भी अधिक प्रभावशाली है, बियर स्प्रे। ये सभी भालुओं पर काम करता है। जब भी आप भालू के इलाके में जाते हैं तो आपको इसे अपने सामने की जेब में रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक भूरा भालू आप पर हमला करता है तो आपके पास स्प्रे फायर करने के लिए केवल कुछ सेकंड्स होंगे। तो ऐसे में तेजी से स्प्रे को निकालिए, अपनी बाहों को स्थिर कीजिए और भालू की नाक, आंख और मुंह पर निशाना लगाइए। और जब भालू आपसे 10 मीटर की दूरी पर हो तो लगभग 2 सेकंड तक स्प्रे कीजिए और फिर जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाइए। लेकिन क्या हो अगर आपके पास बियर स्प्रे न हो, तब आप क्या करेंगे? स्टेप 4, अपनी रणनीति चुनें। अगर आपका सामना एक काली भालू के साथ होता है तो शायद आप सुरक्षित बच सकते हैं, लेकिन किसी पेड़ पर चढ़कर अपनी जान जोखिम में मत डालें। काले भालू आपसे बेहतर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, और हाँ, मरने का नाटक करने की कोशिश तो बिल्कुल न करें, क्योंकि काले भालुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय भालू पर एक डंडे से हमला करें, उस पर पत्थर फेंकें और उसे दिखाओ कि असली बॉस कौन है। लेकिन ग्रिजली यानी भूरे भालुओं के साथ ऐसा नहीं है। आप भूरे भालू से भाग नहीं सकते। इससे पहले आपको सोचे, वह आपको पकड़ लेगा और आपको खा जाएगा। आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि एक भ्रूण की तरह लेट जाएं और अपने सर, गर्दन और पेट की रक्षा करें। इसी को हम मरने का नाटक करना कहते हैं। अगर भूरे भालू को आपसे किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं होता है तो वह चला जाएगा, लेकिन उठने के लिए जल्दी न करें। हमले के बाद कम से कम 20 मिनट तक नीचे लेटे रहें। लेकिन पोलर बियर्स का क्या आपके जिंदा बचने की संभावना भी है? पोलर बियर्स आपके डराने से डरने वाले नहीं हैं, और 1 टन वजनी पोलर बियर से लड़ना भी कोई अच्छा विचार नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर बियर स्प्रे आपके लिए सबसे अच्छा दांव है। लेकिन यदि आप एक पोलर बियर से लड़ने का फैसला करते हैं तो हमला ऐसे करें जैसे आपकी जिंदगी दांव पर लगी है। आप इसके नाक या आंख पर हमला करने की कोशिश करें और इसके घातक पंजों से सावधान रहें। आखिरकार जिंदा बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहली नजर में ही इससे दूरी बना लें। सौभाग्य से अधिकांश भालू आपको देखकर पीछे हट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास कोई भालू है। जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती है,
भले ही भालू इसमें शामिल न हो। सब कुछ एक जैसा लग रहा है ना? लेकिन रुको, क्या मैं इस पेड़ से पहले ही गुजर चुका हूँ? क्या मैं खो चुका हूँ, अकेला, जंगल में? लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके फोन में अभी भी कुछ शक्ति है।